दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आज प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष एक ज्योतिष का अद्भुत फार्मूला लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3, 7, 9, 10 यह एक अद्भुत फार्मूला है। क्यों है और क्या है इसके विषय में हम चर्चा करें। इससे पहले निवेदन है कि चैनल को शेयर व सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, जैसा कि आप देखते हैं कि जब समय खराब हो, भाग्य साथ न दे रहा हो, इनकम बाधित हो रहा हो, व्यवसाय बढ़ा हो, तो बहुत से उपाय लोग बताते हैं, लोग करते हैं। कामयाबी कितनी मिलती है यह तो करने वाले ही जानते होंगे। परंतु यह होता क्यों है और यह 3, 7, 9, 10 है क्या? तो यह साथियों है इसी कुंडली के भाव 3, 7, 9, 10। एक 11 भाव है जिसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। सबको यह शिकायत है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, और दूसरी सबको सबसे बड़ी शिकायत है कि इनकम नहीं हो रही। अब इनकम नहीं हो रही, भाग्य नहीं साथ दे रहा, तो हम देखें क्या और हम करें क्या और हम बताएं क्या, यह सोचने का विषय है। तो हम आते हैं कुंडली के इस बर्थ चार्ट पर। अगर हम बात इनकम की करें तो 11 नंबर से इनकम का विचार किया जाता है, आय का विचार किया जाता है। और यह भाव इच्छा पूर्ति का भी है। इस लग्न की इच्छा पूर्ति का भाव 11वां होता है। तो यह आय क्यों नहीं हो रही है या बाधित है? तो अगर हम इसी भाव को लग्न बना दें, तब इसका हम विचार करें। तो 11 नंबर को जब हम लग्न बनाएंगे तब हमको विचार करना होगा कि इनकम का भाग्य क्या है, इनकम क्यों नहीं हो रही है, किस वजह से। तो हमें 11 से 9 खाना आगे जाना होगा। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गए ना 7वें घर पर। 7वां खाना जो कि थंबनेल है कि 7वां घर चाबी है। 7वां घर चाबी है आपके इनकम और भविष्य की। तो यह 7वां घर आया, इनकम का भाग्य यहाँ से तय होगा। मतलब इनकम कैसी होगी वह यहाँ से तय होगा 7वें घर। अब अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य का खाना नंबर 9। अब अगर 9 की बात करें तो क्या आता है? तो हमारा भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा है? भाग्य चाहता क्या है, यह कभी आपको विचार करना चाहिए। तो इच्छा पूर्ति, भाग्य की इच्छा पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? तो हम गिनेंगे 11 घर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फिर 7वां। अब थोड़ा सा हम बात करें कि यह है क्या, यह खाना है क्या। तो ये सारे जो 12 घर होते हैं जनकुंडली में, यह 12 भाव होते हैं। यहाँ पे 12 भावों का विचार किया जाता है, 12 चीजों का विचार किया जाता है। यह लग्न है 1 नंबर। लग्न का मतलब व्यक्ति, लग्न का मतलब व्यक्तित्व, आप, हम। अब इसी के लिए यह सब कुछ है। सबसे प्रमुखता दी जाती है खाना नंबर 9 भाग्य। भाग्य क्षेत्र पर काल पुरुष की राशि में 9 नंबर की राशि यानी गुरु की धनु राशि आती है। इसलिए भाग्य के कारक गुरु है। आपकी कुंडली में कोई राशि हो, कोई ग्रह हो, वह भी कारक होगा उस राशि का स्वामी। लेकिन ऑलरेडी भाग्य की जिम्मेदारी गुरु को मिली हुई है। अगर गुरु ठीक नहीं है तो भाग्य ठीक नहीं होगा। बाकी आपके कुंडली में कोई नहीं। दूसरा चीज है कि खाना नंबर 7 क्या है? तो 7 को मारक भाव कहा जाता है, इसका मारक। लेकिन यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो 7 नंबर की राशि पड़ती है तुला यानी शुक्रदेव की त्रिकोण राशि। यहाँ के इंचार्ज शुक्र है।
और यह भाव है क्या? यह भाव है आपका बेडरूम, यह भाव है आपका बेडरूम, आपका घर, आपकी पार्टनरशिप, आपकी साझेदारी, आपका दाम्पत्य जीवन। इसके कारक शुक्र है। आपकी कुंडली में राशि अनुसार कोई भी राशि यहाँ हो सकती है, लेकिन इस भाव से जुड़े सारे चीजों के कारक शुक्र है। अगर शुक्र नहीं ठीक है तो आपको इस भाव से जुड़ी चीजें नहीं मिलेंगी, कम मिलेंगी या खराब होंगी। अब बात करते हैं कि गुरु भाग्य के कारक हैं और यह भाग्य दे क्यों नहीं रहा है। तो हमको देखना होगा कि 7वें भाव से इसका क्या संबंध है। तो 7वां भाव भाग्य से 11वें आ रहा है, मतलब भाग्य की इच्छा पूर्ति। अर्थात जब इसकी इच्छा पूर्ति होगी तभी यह आपको कुछ दे पाएगा। इसकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी? तो इस भाव को देखना होगा कि इस भाव में दिक्कतें क्या है 7वें भाव। और अगर इनकम की बात करेंगे तो इनकम का भाग्य भी 7वां नंबर है। तो यह तो हो गया 7, 9। अब अगर हम 10 और 3 की बात करें तो देखिए है क्या कि यहाँ से शुरू हुआ भाग्य, यह कर्म, यह आय। कर्म के पीछे भाग्य है और कर्म के आगे आय। अब इस भाग्य की जिम्मेदारी है कि इस कर्म को खेलते हुए, चढ़ाई पर चढ़ाते हुए आय के भाव में पहुंचा दे, तब तो इनकम होगी। तो यह हुआ 10 नंबर। लेकिन यह जब इतना सबल होगा कि इसको, क्योंकि यह इसको खेलना आगे की तरफ, ऊंचाई की तरफ, यह कठिन कार्य है, तो इसको चाहिए इतनी एनर्जी। जब इसके पास एनर्जी होगी तभी इसको यह आगे धक्का दे पाएगा। इसको एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो इसकी एनर्जी पाना ही इसकी इच्छा पूर्ति है, वह मिलेगी 7वें घर से। 7वां घर इसको एनर्जी देगा, लेकिन बीच में समस्या क्या है कि 7वां 9 को एनर्जी देगा, इसके बीच में 8 नंबर है और यह 8 नंबर है आपका संकट, आपका कष्ट, आपकी दुविधाएं, जो आपकी निगेटिविटी है। तो इस 7वें नंबर को, इस निगेटिविटी को पार करके 9 नंबर को ऊर्जा देना है। तब 9 नंबर इस 10वें नंबर को संघर्ष के बल पर धक्का देते हुए 11 नंबर में पहुंचाएगा, तो यहाँ से इनकम होगी। यह फार्मूला है। अब इसमें करना क्या है, इसीलिए कहा है कि 7 नंबर आपका बेडरूम है और वह आपकी चाबी है। अब आ जाइए, 7 हो गया, अब 3 की बात करते हैं। 3 नंबर क्या है? तो 3 नंबर यहाँ इसे छोटे भाई बहन पराक्रम का यह भाव है। लेकिन जब हम 10 नंबर की बात करते हैं तो 10 नंबर मतलब व्यवसाय, आपका कार्य। तो आपका कार्य कितना पराक्रम कर रहा है? तो 10 से 3 जाएंगे, तो 10, 1, 2, 3। यह 12वां भाव, यह हानि का भाव है। तो अगर आपका पराक्रम हानि की तरफ है तो कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इसको मतलब बदलना होगा, मतलब तीसरे नंबर को बदलना होगा, तीसरे नंबर को व्यवस्थित करना होगा। वहीं जब हम बात करते हैं 9 नंबर की यानी भाग्य की, तो भाग्य का पुरुषार्थ क्या है? 1, 2, 3 आय। सीधी बात है, अगर आय नहीं हो रही है तो भाग्य का मतलब शून्य, कुछ नहीं, तो भाग्य पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। अगर आय नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि भाग्य पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए वजह की बात है कि इसको लग्न को पुरुषार्थ की बात नहीं कही गई है। लग्न के पुरुषार्थ में या लग्न के कार्य में आपका है 3 नंबर की राशि, जो मिथुन राशि है बुध की, और मिथुन का साइन है अंतरंगता। लग्न के लिए केवल एक आदर्श है इस तीसरे भाव से कि आप अंतरंग होइए, लोगों से इस तरह जुड़िए, और खासकर अपने छोटे से या छोटे भाई बहनों का भाव है, तो अपने से जो छोटे हैं उनसे अंतरंग होइए। आप बड़ों से अंतरंग हो जाएंगे तो यहाँ है बड़ा आपका, यहाँ है बड़ा। बड़ों से अंतरंग होंगे तो आप बड़ों से फायदा नहीं ले पाएंगे, बड़े आपसे फायदा लेंगे, आपको यूज करेंगे। लेकिन जब आपका संबंध छोटों से, अपने से 3 नंबर वाले लोगों से आपका संबंध होगा, तो आप उनको इस्तेमाल करेंगे और फिर उनसे आपका कार्य बढ़ेगा और आपको हर तरह से लाभ होगा।
तो उसी तरह से जब भाग्य का 3 नंबर देखते हैं तो 11 आता है, मतलब आए, अगर आए नहीं है तो भाग्य वर्क नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है। तो अब कुल मिलाकर आ जाते हैं कि इसको ऊर्जा मिले कहाँ से, इसकी इच्छा पूर्ति, मतलब इसको एनर्जी चाहिए, यही इसकी इच्छा है। जब एनर्जी मिलेगी तभी तो 10 नंबर को या धक्का देकर के 11 तक पहुँचाएगा। तो इसकी सर्वप्रथम इच्छा क्या है कि एनर्जी। अब इसको एनर्जी मिलेगी कहाँ, इसकी इच्छा पूर्ति होगी कहाँ, 7 नंबर से, क्योंकि इससे 11वां 7 है, 11वां भाव जो होता है इच्छा पूर्ति का होता है। अब आइए इस पर बात करें। तो यह 7 नंबर आपका है बेडरूम, घर नहीं, घर में बहुत कमरे होते हैं, यह आपका बेडरूम है। अब बेडरूम में 4 कोने होते हैं, ध्यान दीजिए। 4 कोनों में जो दक्षिण और पूर्व का कोना है, आपका सिरहाना या तो पश्चिम को हो या दक्षिण को हो, सिरहाना, और कार्नर वही होना चाहिए जो दक्षिण और पश्चिम का है, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। उस स्थान पर राहु का कब्जा है, मतलब यह नैऋत्य कोण है, यहाँ राहु का कब्जा है। तो यहाँ बन जाएगा अग्निकोण, यहाँ बन जाएगा वायव्य कोण, यहाँ बन जाएगा ईशान कोण। यहाँ राहु का कब्जा, यहाँ अग्निकोण, यहाँ शुक्र का कब्जा होता है, जो आपका उत्तर और दक्षिण और पूर्व का भाग है। यह भाग हो गया आपका उत्तर और पूर्व, और यह भाग हो गया पश्चिम और उत्तर। तो यहाँ राहु का कब्जा है, यहाँ शुक्र का कब्जा है। यहाँ शिव जी का स्थान माना जाता है, मंदिर पूजा इत्यादि। और यह वायव्य कोण है, चंद्रमा का क्षेत्र है, यह वायु तत्व है, यहाँ से चीजें आती जाती हैं। तो आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, यह राहु के स्थान पे है। और राहु क्या है, तो राहु वह है जो देवताओं पर भी विजय पाया है। याद होगा आपको समुद्र मंथन की कथा की, देवताओं को भी भ्रम में डाल करके उनकी पंक्ति में बैठ गया। अर्थात आपके तमाम सत्कर्मों के बावजूद आप देव आराधना मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर भी राहु आपको धोखा दे करके उसी भेष में आपके अंदर बैठ जाएगा और अपना कार्य करेगा। और उसका कार्य क्या है, भ्रम फैलाना, तो आपको भ्रमित करता रहेगा। यहाँ है शुक्र, यह शुक्र ही है जो सातवें पूरे घर के स्वामी है, बेडरूम के स्वामी है, इनका स्थान यहाँ है। और इसके जस्ट सामने यह गुरु का स्थान है, विष्णु भाव है, शिव भाव है। अब अगर शुक्र यहाँ जागृत नहीं है तो राहु हावी हो जाएगा। शुक्र अगर निगेटिव है तो भी राहु हावी हो जाएगा। उसको कंट्रोल कौन करेगा, यह केंद्र, मतलब ईशान को, उत्तर और पूर्व का है। अब यहाँ कौन कंट्रोल करेगा, तो राहु को कंट्रोल करने का कार्य समुद्र मंथन के समय विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप पकड़ करके किया था, जो उन्होंने अमृत और मदिरा का बंटवारा करने के लिए जिम्मा उठाया। तो राहु तो नहीं मान पाया, धोखा दे करके बैठ गया। लेकिन बाकी राक्षस जो थे, तो राक्षसों को कंट्रोल विष्णु ने किया। तो राक्षसी वृत्तियों को कंट्रोल करने का अधिकार केवल विष्णु को। अब बेड रूम में आप विष्णु को स्थापित नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। लोग कर लेते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। तो विश्व मोहिनी स्वरूप जो है वह विष्णु का है, और यही वह स्वरूप है जो देवताओं से लेकर के विश्व के तमाम लोगों को संकट से बचाने का कार्य इसी का है। याद है जब शिव और भस्मासुर की कहानी हुई थी, जब भस्मासुर को शिव ने वरदान दे दिया था कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तो वह शिव पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ा। तो विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप पकड़ करके ही नृत्य के बहाने भस्मासुर का हाथ भस्मासुर पर ही रखवा दिया और भस्मासुर को नष्ट कर दिया। अमृत मंथन, समुद्र मंथन के समय भी विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप लेकर के दैत्यों को भस्म किया। तो इस स्थान पर अगर आपके रूम में विश्व मोहिनी स्थापित हो, तो विश्व मोहिनी स्वरूप है विष्णु का, तो यहाँ से सीधी दृष्टि उनकी राहु पर होगी और राहु दबा रहेगा, भयभीत रहेगा।
और जब राहु दबा और भयभीत रहेगा तो शुक्र अपने आप पॉजिटिव होने लगेंगे, शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा। या यूं कहे कि विश्व मोहिनी स्वरूप से ही शुक्र का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि विष्णु स्वरूप भी वही है, ऐश्वर्य। तो इस स्थान पे विश्व मोहिनी की विधि क्या है स्थापित करने की, कैसे इसको हम पॉजिटिव कर पाएंगे, ये सब चर्चाएं अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और तमाम पूजा पाठ के बाद भी अगर आपको सफल नहीं मिल रहा है तो आपको इस चीज को एक बार समझना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि लॉजिक की बात नहीं होती, मैजिक की बात होती है, जबकि ज्योतिष मैजिक नहीं है, वह लॉजिक है। और लोग चाहते हैं कि ज्योतिष मैजिक कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि हमारा दिन रात में सब कुछ बदल जाए। यह संभव नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। एस्ट्रोलॉजी इज ए फैक्ट एंड लॉजिक। लॉजिक पर ही बात जब करेंगे तब आपका काम बनेगा, और तब जो आपका 9वां 10वां या 11वां भाव काम नहीं कर रहा है वह काम करने लगेगा। तो शेष मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब